आज पंडित जी सुबह से बहुत खुश हैं। बार बार घड़ी देख रहे हैं कि कब 11 बजेंगे। बार बार अपनी पत्नी सरला से पूछते हैं कि उन्हें खाना बनाने की तैयारी में क्या मदद चाहिए। घर का गेस्ट रूम उन्होंने खुद ही रेडी कर दिया था। एक्चुअली आज पंडित जी के बचपन के दोस्त आ रहे हैं उनसे मिलने। साथ में उनका बड़ा बेटा सौरभ भी आ रहा है। आखिरी बार 10 साल पहले सौरभ की ही शादी में अपने दोस्त सुधाकर से मिले थे पंडित जी। तब से अब जाकर मिलना हो पा रहा है, वो भी इसलिए कि सुधाकर को अपनी कुछ जमीन वगैरह बेचनी है जो उसके पुरखों की इसी शहर में है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान कुकू एफएम पर। अच्छा, सौरभ ने कल फोन करके जब ये बताया तो पंडित जी बहुत खुश हुए। आखिरकार सुधाकर उनके बचपन का दोस्त था, और दोस्त भी ऐसा वैसा नहीं, पक्का दोस्त। उसके साथ उनके बचपन की, स्कूल की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बचपन की शरारतों में दोनों बराबर के पार्टनर्स होते थे, या उन्हें क्राइम पार्टनर्स मेरे ख्याल से कहना सही होगा। बाग से आम चुराना हो या क्लासमेट्स के टिफिन से लंच चुराना, इसमें दोनों की बराबर की पार्टनरशिप होती थी। साथ स्कूल जाना, साथ खेलना, हर काम दोनों का साथ ही होता था। टीनेज तक ये सिलसिला चलता रहा और फिर सुधाकर के फादर का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। जब वो लोग शिफ्ट हुए तब दोनों दोस्त बहुत उदास हुए, लेकिन जाना तो था ही। लेकिन फिर लेटर्स और बाद में फोन के जरिए एक दूसरे से दोनों जुड़े रहे। साल में 1-2 बार मुलाकात भी हो जाती थी। लेकिन पिछले 10 साल से मिलने का यह सिलसिला थम सा गया था, क्योंकि अब दोनों की उम्र भी हो गई थी और ऐसा कोई बहाना भी नहीं मिला कि मुलाकात हो। पंडित जी ये सब सोच ही रहे थे कि सुधाकर और सौरभ आ गए। दोनों दोस्त ऐसे गले मिले जैसे जन्मों के बाद मिल रहे हों। सौरभ भी पंडित जी से मिलकर बहुत खुश हुआ। दोनों दोस्तों की जो बातें शुरू हुई तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सरला जी और सौरभ तो बस उनकी बातें सुने जा रहे थे। इस सब में कब दिन ढल गया पता ही नहीं चला। डिनर के बाद जब सब सो गए तब पंडित जी अकेले ही बरामदे में बैठे कुछ सोच रहे थे। उनके ध्यान में रह रहकर सौरभ का मुरझाया हुआ चेहरा आ रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं कोई परेशानी है, वरना सौरभ के चेहरे पर तो हमेशा स्माइल रहती थी। उन्होंने सोचा कि सुबह जरूर सौरभ से बात करेंगे। सुबह जब पंडित जी वॉक पर निकल रहे थे तो सौरभ भी उनके साथ आ गया। कुछ फॉर्मल बातों के बाद आखिर पंडित जी ने सौरभ से पूछ लिया कि क्या वो किसी परेशानी में है। सौरभ पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर वो पंडित जी के आगे खुल गया। उसने बताया कि उसकी लाइफ में पिछले कुछ सालों से बहुत टेंशन चल रही है, जिसकी वजह उसकी वाइफ और मदर का रिलेशन है। मैं समझा नहीं, पंडित जी ने सौरभ से कहा। सौरभ बोला, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। मेरी शादी में तो आप आए ही थे। मेरी पत्नी निधि बहुत अच्छे नेचर की, समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है। मेरी मां भी अच्छे नेचर की है, ये तो आप जानते ही हैं। शादी के कुछ वक्त बाद तक सब सही से चलता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे निधि और मां के बीच टेंशन बढ़नी शुरू हो गई। बहुत छोटी छोटी बातों से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होनी शुरू होने लगी। दोनों को लगता था कि गलती हमेशा सामने वाले की है। पहले तो उन दोनों ने आपस में बात करके इश्यूज को सुलझाया, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच बातचीत कम होने लगी और वो दोनों ही एक दूसरे की शिकायतें मुझसे करने लगी। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं, किसकी साइड लूं। मां को सही कहूं तो वाइफ नाराज हो जाएगी, और वाइफ को सही कहता हूं तो मां नाराज हो जाएगी। ये रोज रोज की लड़ाइयां अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि मेरा ऑफिस से घर जाने का मन ही नहीं करता। पंडित जी को सौरभ की परेशानी अच्छे से समझ आ गई, लेकिन इसमें उनके दोस्त सुधाकर का रोल समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारे पापा इस मामले में कुछ इंटरफेयर नहीं करते क्या? दोनों को समझाने की कोशिश नहीं करते? मेरे पापा का नेचर तो आप जानते ही हो। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से वो दूर रहना पसंद करते हैं। फिर एज के साथ उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए हम भी नहीं चाहते कि उन्हें अननेसेसरी किसी टेंशन वाली सिचुएशन में घसीटें। एक ही घर में रहते हैं, इसीलिए पता तो उनको सब कुछ ही है, लेकिन वो सास बहू की लड़ाई में नहीं पड़ते। दोनों में से ना तो किसी को अच्छा कहते हैं ना बुरा। ये कहकर पंडित जी ने लंबी सांस ली। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? किसी न किसी को उन दोनों को साथ बिठाकर बात तो करनी ही पड़ेगी। क्या पता जब वो साथ बैठकर एक दूसरे से बात करेंगी तो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएं। मैंने कोशिश की थी अंकल,
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। निधि अब उस घर में और रहना नहीं चाहती और मैं इस उम्र में अपने पेरेंट्स को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वाइफ को भी परेशान नहीं देख सकता। अब आप ही बताइए मुझे कि मैं क्या करूं। तुम्हारी सिचुएशन देखते हुए मैं तुम्हें गीता से एक श्लोक सुनाता हूं। इस श्लोक और उसके अर्थ को सुनने के बाद तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारे परिवार में हो रही इस कलह का कारण क्या है। इस श्लोक को ध्यान से सुनो। उद्धेर दात मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैम ह्यात्मनोम बंधुरात्मय वृपुरात्मनः। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा ही आत्मा की सबसे प्रिय मित्र है और आत्मा ही आत्मा की परम शत्रु भी है। इसीलिए आत्मा का उद्धार करना चाहिए, विनाश नहीं। जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान से इस आत्मा को जाना है उसके लिए आत्मा मित्र है, और जो आत्मज्ञान से दूर है उसके लिए आत्मा ही शत्रु है। अब इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब सुनो। हम ये सोचते हैं कि फलाना इंसान हमारा दोस्त है और फलाना दुश्मन। इस सब में हम भूल जाते हैं कि शरीर तो आत्मा चला रही है। दो आत्माओं के पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उनके अगले जन्मों में रिश्ते बनते या बिगड़ते हैं। तुम्हारी मां और पत्नी के कुछ पिछले जन्मों के रिश्ते होंगे, कुछ आपस के हिसाब किताब होंगे जो इस जन्म में भी उनके साथ आए हैं। इसी वजह से दोनों के बहुत समझदार होने के बावजूद ऐसी सिचुएशंस बनती जाती हैं कि उनके बीच सब खराब हो जाता है। अगर तुम और बाकी परिवार के लोग इस बात को समझ लो तो आधी परेशानी यहीं खत्म हो जाएगी। उसके बाद यह समझना है कि इस जन्म के कर्मों और उसके फल को आत्मा अगले जन्म तक लेकर जाएगी और फिर यह चक्र कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए इसी जन्म में जो भी अच्छे बुरे कर्म हैं उन्हें सेटल कर देना चाहिए। जितना हो सके हमें हर किसी में आत्मा देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि हर सॉल्यूशन में हमें आत्मा के रोल को देखना है। किसी काम को करते हुए घमंड नहीं करना कि जी मैं ये कर रहा हूं। साथ ही दूसरों के कामों में भी यही सोचना है कि ये उस शरीर को चलाने वाली आत्मा का काम है। इसी तरह से सोचेंगे तो अगले व्यक्ति के प्रति गुस्सा या नफरत नहीं होगी। तुम्हारी पत्नी और मां के रिलेशन में जो भी हो रहा है वो इसी अज्ञान के कारण हो रहा है। अगर तुम उन्हें गीता ज्ञान को सही तरीके से समझा सको तो शायद उन्हें अब समझ भी आ जाएगा। सौरभ ने पंडित जी की बातें बड़े ध्यान से सुनी और समझने की कोशिश भी की, लेकिन यह सब उसके लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि उसने इससे पहले कभी गीता ज्ञान को इतना सीरियसली सुना या पढ़ा नहीं था। पंडित जी ये बातें जानते थे, इसीलिए उसे गीता को पढ़ने के लिए कहा और जहां समझ ना आए तो उनसे पूछने को कहा। सौरभ ने भी हामी भरी और दोनों घर आ गए और पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबके जीवन में शांति की प्रार्थना की। इस तरह से गीता ज्ञान का ये एपिसोड जो आप कुकू एफएम पर सुन रहे हैं यहीं खत्म होता है। ब्रिजभूषण जी उर्फ पंडित जी आज उस जगह गए थे जहां जाने से हर इंसान डरता है, जहां के बारे में कहा जाता है कि वहां हर कोई मोह माया से छूट जाता है। ये जगह शमशान कहलाती है, इंसान की जर्नी ऑफ लाइफ की लास्ट डेस्टिनेशन। अब सुन रहे हैं गीता ज्ञान कुकू एफएम पर। ब्रिजभूषण जी यानी पंडित जी वहां क्यों गए थे? भाई एक पड़ोसी की डेथ हुई थी, इसलिए अपना फर्ज निभाने गए थे। वैसे तो पड़ोसी काफी बुजुर्ग थे, अच्छी खासी जिंदगी और भले पूरे परिवार का सुख देख कर गए थे, लेकिन मृत्यु कितनी भी बड़ी उम्र में हो अपनों को कौन जाने देना चाहता है। उनकी फैमिली के बच्चे बड़े सब रो रहे थे। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से उन्हें समझ और शक्ति देने की प्रार्थना की। घर लौटते हुए पंडित जी को एक बात याद आ गई। बात तब की थी जब पूरे देश को कोरोना की सेकेंड वेव ने अपनी चपेट में ले रखा था। हर तरफ मौत का तांडव चल रहा था। शायद ही कोई ऐसी फैमिली बची थी जिसने कोई अपना न खोया हो। पंडित जी के भी कई रिलेटिव्स, नेबर्स और जानने वाले इस बीमारी के कारण चल बसे थे। दिन रात एम्बुलेंस इधर से उधर भागती रहती और हर रोज कोई ना कोई बुरी खबर मिल ही जाती। उन दिनों तो पंडित जी का इनबॉक्स जैसे दर्द भरी कहानियों से भर गया था। लोग सलाह मांगते कि कैसे अपना दुख कम करें। कोई पूछता कि इस भयानक टाइम में कैसे खुद को डिप्रेशन में जाने से रोकें। कोई तो यहां तक पूछ लेता कि ये वक्त कब बीतेगा। जितना हो पाता पंडित जी उतना लोगों को समझाने, उनका दुख बांटने की कोशिश करते।
उन्हें गीता ज्ञान के जरिए लाइफ और डेथ की सच्चाई समझाते, लेकिन सच तो यही था कि इतने दुख के माहौल में वो खुद भी बेचैन होने लगे थे। इन्हीं मेल्स के बीच एक ऐसा मेल था जिसने पंडित जी की आंखों में भी आंसू भर दिए थे। लिखने वाले को समझाने से पहले उन्हें खुद को समझाना पड़ा था, खुद गीता पढ़नी पड़ी थी। आखिर थे तो वो भी इंसान ही, चाहे कितना भी समझा लें, भावनाओं के आगे ज्ञान कभी कभार छोटा पड़ ही जाता है। ये मेल एक लड़के का था जिसने कोविड की वजह से अपनी मां खो दी थी, मां जो उसके लिए सब कुछ थी। ये मेल कुछ इस तरह था। पंडित जी, आज मैं जितना डिप्रेस्ड हूं शायद पहले कभी नहीं हुआ। इस दुख को एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास शब्द तक नहीं है, और अगर होते भी तब भी कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी लाइफ में एक ऐसी इंसान थी जो बिना बोले ही मेरा मूड समझ जाती थी। मेरी आवाज में अगर जरा सी उदासी होती तो वो एक बार में ही पकड़ लेती थी। वो मेरी मां थी, उसकी वजह से ही मैं था। अब वो नहीं है तो लगता है मेरा होना भी बेकार है। पंडित जी, मेरा नाम विपिन है, मैं 25 साल का हूं। मैं एक होटल में काम करता हूं। मेरी फैमिली में बस मैं और मेरी मां ही थे। वैसे देखा जाए तो मेरी काफी बड़ी फैमिली है, जिसमें मेरे पापा, दादी, चाचा, चाची और उनके बच्चे भी हैं। लेकिन ये फैमिली बस नाम के लिए है, क्योंकि इन्हें पिछले कई साल से मुझसे और मेरी मां से कोई मतलब नहीं रहा। उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। दरअसल मेरी मां बड़े गरीब घर से थी। उनके पिता ने छोटी एज में ही मेरे फादर से उनकी शादी करवा दी। मेरे पापा का डेयरी बिजनेस था, और सही मायने में देखा जाए तो उन्हें वहां काम करने के लिए एक दिन रात के नौकर की जरूरत थी, जो सैलरी भी ना लेता और बिना कंप्लेंट के काम भी कर लेता। मेरी मां की शक्ल में उन्हें वो नौकरानी मिल गई थी। मेरे पापा का नेचर बहुत खराब था, और खराब नेचर वाले कभी भी बिजनेस में अच्छा नहीं कर सकते। बिजनेस भी डूबने लगा था। शराब तो पहले से ही पीते थे, अब दिन रात शराब में ही डूबे रहते। नशे में मेरी मां को बहुत मारते। वो बेचारी दिन रात काम भी करती और मार भी खाती। सब कुछ चुप रहकर सहती, क्योंकि उसे मेरी फिक्र रहती। मैं तब इतना बड़ा हो गया था कि आसपास क्या हो रहा है ये मुझे समझ आने लगा था। मैं अपनी मां के लिए बहुत बुरा फील करता। कभी कभी मेरा मन करता कि मैं अपने फादर को पीट दूं, लेकिन मेरी मां मुझे हमेशा समझाती कि चाहे जैसे भी हैं वो मेरे फादर हैं, मुझे उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर सच ये है कि मैं कभी अपने फादर की ना तो रिस्पेक्ट कर पाया, ना उनसे प्यार कर पाया। पापा की नशे की लत बढ़ने के साथ ही उनका मां के साथ बिहेवियर भी खराब होता जा रहा था। हालात यहां तक खराब हो गए थे कि मां को वहां से निकलना पड़ा, क्योंकि अब वहां उसकी जान को खतरा हो गया था। नाना जी के घर के हालात पहले ही बहुत खराब थे। फिर उनकी डेथ के बाद तो मां और मुझे वहां कोई पूछने वाला भी नहीं था। अब हम दोनों के आगे रोटी और छत की समस्या आ गई थी। मां ने अपनी जो कुछ थोड़ी बहुत ज्वेलरी थी वो बेची और एक किराए के कमरे और सिलाई मशीन का इंतजाम किया। मुझे जितना याद है उसमें बस मेरी स्ट्रगल करती मां है। छोटी छोटी चीजों के लिए दिन रात मेहनत करती मां है। किसी तरह मेरी मां ने मुझे पढ़ाया लिखाया। इसी बीच मेरे फादर या किसी और फैमिली मेंबर ने हमारी खबर तक नहीं ली। मेरी स्कूल की स्टडीज कंप्लीट होने के बाद मैंने भी ट्यूशंस लेना शुरू कर दिया था। साथ साथ मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी चल रही थी। लगातार सिलाई के काम ने मां की आंखों को कमजोर कर दिया था। उन्हें धुंधला दिखना शुरू हो गया था। मैं कई बार कहता कि डॉक्टर को दिखा देते हैं, लेकिन वो कहती कि जब तेरी नौकरी लगेगी तब वो खुद किसी बड़े डॉक्टर के पास चली जाएगी। पढ़ाई कंप्लीट हुई और मुझे एक होटल में मैनेजर की नौकरी मिल गई। मां बहुत खुश थी। उसके इतने सालों की मेहनत अब जाकर सफल हुई थी। मैं भी अपनी मां को जितना शुक्रिया कहूं कम ही होगा। वो मुझे बहुत बुरे माहौल से निकाल कर ले आई थी। उसने अपनी हर खुशी, अपने हर सुख को किनारे रखकर हमेशा मेरे लिए सोचा और मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं इस सोसाइटी में सर्वाइव कर सकूं। अब सब ठीक होने वाला था। मेरी मां के आराम करने के दिन आए थे। उनकी स्ट्रगल्स का इनाम उन्हें मिलने का टाइम आया था, पर उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। पता नहीं कैसे उसे कोविड हो गया और 1 हफ्ते के अंदर ही वो कोविड से लड़ाई हार गई। उसकी बॉडी पहले से ही इतनी वीक थी कि झेल नहीं सकी।
मैंने अपनी 2-3 महीने की सैलरी से पैसे बचाकर मां की आंखों के ट्रीटमेंट के लिए सब अरेंजमेंट कर लिया था, लेकिन अब मां ही नहीं रही। आखिरी बार उसे देख तक नहीं पाया। मुझे लगता है कि मां के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे यह सब बेकार लगता है। पंडित जी को इस कहानी ने दुखी कर दिया। हालांकि वो जानते हैं कि मौत ही जीवन का सबसे बड़ा सच है, लेकिन कुछ सच्चाइयां इतनी कड़वी होती हैं कि उन्हें देखने का मन ही नहीं करता। पंडित जी दिल से चाहते थे कि विपिन के मन को हिम्मत मिले, इसीलिए उन्होंने मेल में गीता का ये श्लोक लिखकर भेजा। प्रिय विपिन, तुम्हारी भावनाओं को मैं समझता हूं, लेकिन सच को भी जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ यह है कि आत्मा का जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु भी नहीं होती। वो पहले न थी, ये अब के बाद नहीं होगी। ऐसा नहीं है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। हे अर्जुन, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा सब जगह मौजूद है और कभी ना खत्म होने वाली है। तुम्हारी मां के शरीर को चलाने वाली आत्मा अब अपने दूसरे सफर पर चली गई है। ऐसा हर आत्मा के साथ होना तय है, इसीलिए तुम उनका शोक मत करो। उस आत्मा को कष्ट उठाने थे सो उसने उठाए। अब हम परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल उन्हें अगले जन्म में दे और उन्हें कष्ट ना हो। तुम्हें उस आत्मा को सम्मान देते हुए उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर तुम अपनी मां की मौत का शोक मनाते हुए अपनी जिंदगी सही से नहीं जियोगे तो तुम अपनी मां के संघर्षों की डिसरिस्पेक्ट करोगे। वो सारी जिंदगी तुम्हें खुश रखने के लिए जीती रही और अब तुम दुखी होकर उनके सारे एफर्ट्स को बेकार कर रहे हो। गीता पढ़ो, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जीवन और मृत्यु के बारे में हमें बहुत कुछ समझाया है। उसे समझो। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें शक्ति और शांति मिले। और इसी के साथ कुकू एफएम पर गीता ज्ञान का एक और एपिसोड समाप्त होता है। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे मॉनसून के बादल एक साथ बरस जाएंगे। सिर्फ बारिश होती तो फिर भी ठीक होता, लेकिन बारिश के साथ जो बिजलियां कड़क रही थीं और बीच बीच में जो तेज हवाएं चल रही थीं, वो माहौल को बहुत डरावना बना रही थी। पंडित जी ने अपनी पूरी जिंदगी में 2 दिन के अंदर इतनी बारिश नहीं देखी। बिजली नहीं है तो इंटरनेट भी नहीं है, इसीलिए ब्लॉग भी नहीं खोल पा रहे कि उधर ही कुछ टाइम काट लें। पंडित जी की पत्नी सरला भी इस लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बहुत परेशान है, क्योंकि वो घर में कैद होकर रह गई हैं। इंद्रदेव से प्रार्थना कर रही हैं कि अब बस भी कीजिए, बहुत हो गया। किसी तरह रात बीती और अगली सुबह बारिश थम गई। ऐसा लगा जैसे पूरा शहर नहा धोकर तरोताजा हो गया हो। पंडित जी रोज की तरह सुबह वॉक पर निकले तो हर तरफ पानी जमा हो रखा था। किसी तरह बचते बचाते पैर रख रहे थे, तभी दूर से उन्हें शर्मा जी आते दिखे। पंडित जी उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। चलो, कोई तो मेरी तरह अपने नियम का पक्का है जो इस कीचड़ में भी वॉक पर निकल गया है। दोस्तों, यहां पर यह बताना जरूरी है कि आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान कुकू एफएम पर। अब वापस चलते हैं पंडित जी पर। दुआ सलाम के बाद शर्मा जी ने पंडित जी से पूछा, जानते हैं पंडित जी, वो जो नदी पार बड़ा सा होटल बन रहा था ना, कल नदी में समा गया। ऐसा लगा जैसे 2 दिन ये बारिश उसी होटल को डुबोने के लिए हुई थी। नदी में ऐसी बाढ़ आई कि होटल की नींव तक पहुंच गई और उसे अपने साथ बहा कर ले गई। क्या? पंडित जी के मुंह से निकला। उन्हें वाकई बहुत हैरानी हुई और दिल में कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन भी, क्योंकि वो जानते थे आज नहीं तो कल ऐसा कुछ होगा। अब जो हुआ उससे पंडित जी का गीता पर यकीन और भी गहरा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि गीता पर यकीन और नदी की बाढ़ में इस होटल के डूब जाने का क्या रिलेशन है?
ये रिलेशन समझने के लिए आपको सालों पहले की एक घटना सुननी होगी। तब ये शहर एक छोटा सा कस्बा यानी टाउन हुआ करता था। तब यहां ना तो पॉपुलेशन ज्यादा थी और ना पोल्यूशन। लोग कम थे तो भीड़ भी कम थी। सड़कें खुली खुली और आसमान एकदम साफ नीले रंग का हुआ करता था। फिर धीरे धीरे यहां भी डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ काटे जाने लगे। इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होने लगे। जहां खेत हुआ करते थे वहां घर बनने लगे और जहां तालाब हुआ करते थे वहां पार्किंग्स बन गई। इस टाउन में जब ये सब हो रहा था तब पंडित जी की जेनरेशन स्कूल वाली एज में थी। टाउन के बीचों बीच एक नदी हुआ करती थी जो पूरा साल तो लगभग सूखी रहती थी, लेकिन बरसात में जाने कहां से उसमें इतना पानी आ जाता कि लगने लगता पूरे शहर को ही डुबो देगी। ये नदी शहर के दो हिस्से करती थी। दोनों हिस्सों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ ठीक ठाक खाते पीते लोग रहते थे तो दूसरी तरफ गरीबों की बस्तियां थीं। दिन भर ये गरीब लोग अमीरों वाले हिस्से में काम करते और शाम होते ही अपने हिस्से की तरफ लौट जाते। गरीबों की बस्तियां अनऑथराइज थीं, लेकिन वो लोग सालों से उस जगह पर रह रहे थे। इसीलिए उनमें से कुछ लोग गवर्नमेंट से मांग कर रहे थे कि उनके घरों को ऑथराइज कर दिया जाए, उन्हें लीगल हक दे दिए जाएं, ताकि उनका और उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सके। पंडित जी जब स्कूल जा रहे होते तब देखते कि अक्सर शहर में ये लोग रैली निकाल रहे होते, कभी धरने दे रहे होते कि उन्हें उनका हक दिया जाए। धीरे धीरे टाउन भी बड़े शहर में तब्दील हो गया था। भीड़ भाड़ बहुत बढ़ गई थी। शहर को बांटने वाली नदी अब सूखकर नाली बन गई थी और कई सालों से उसमें बरसात में भी पानी नहीं आया था। गरीबों वाली साइड में भी काफी डेवलपमेंट हो रहा था। वहां नए मार्केट्स बन रहे थे, कुछ इंडस्ट्रीज भी आ गई थी। उनकी जमीनों वाला मामला अभी भी वहीं अटका हुआ था। फिर भी इस मामले में एक नया मोड़ आया जब गरीबों को अपने लिए एक मसीहा मिल गया। एक पढ़ा लिखा लड़का जो गजब का जोशीला था और बातें भी जबरदस्त करता था, वो इनका नेता बन गया। उसने इन सबको फिर से इकट्ठा किया और इनकी लड़ाई में नई जान डाल दी। ये लड़का बहुत अच्छी बातें करता था, पढ़ा लिखा था, तो उसमें कॉन्फिडेंस भी था। उसने इन लोगों को यकीन दिला दिया कि वो सरकार से इनका हक लेकर रहेगा। सबको इसकी बातों पर यकीन भी आ गया था। फिर जाने क्या हुआ, कई दिनों बाद सुनने में आया कि उस लड़के ने सबसे धोखा किया और अब तक के जितने भी लीगल पेपर्स थे कहीं गायब कर दिए। सुनने में यह भी आया कि उसने एक बिल्डर से साठगांठ कर ली थी। बदले में उसकी नदी किनारे वाली कुछ जमीन और लाखों रुपए मिलने की अफवाह भी सुनाई पड़ी थी। बेचारे गरीब लोग इतने सालों की लड़ाई एक इंसान के धोखे की वजह से हार गए थे। अब उनके पास न तो कोई सबूत बचे थे कि वो सालों से उस जगह रह रहे थे और न ही उनके पास अब आगे लड़ने की ताकत ही बची थी। पंडित जी के ऑफिस में उसी बस्ती से एक लड़का था जो वहां पियून का काम करता था। जब ये सब हो रहा था तब उसने एक दिन पंडित जी से पूछा कि आप तो हमेशा गीता ज्ञान सुनाते हो, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या हम सब इतने पापी हैं जो हमारे साथ ऐसा हुआ? अब हमारे बच्चे कहां जाएंगे? जिसने बुरा किया वो तो हर तरह से फायदे में है और हम सही होकर भी परेशानी में आ गए हैं। तब पंडित जी ने ये श्लोक सुनाया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सज्जन लोगों के भले के लिए और बुरे लोगों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूं। इसे सिंपल वर्ड्स में समझो। भगवान कहते हैं कि जब तुम्हें लगता है कि कहीं पर अन्याय हुआ है और अन्याय करने वाला तो ठीक है, उसके साथ सब सही चल रहा है, लेकिन जिसके साथ अन्याय हुआ है उसे पूछने वाला कोई नहीं, उसके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास सबके कर्म रजिस्टर होते हैं और जब पाप का घड़ा भर जाता है तब मैं खुद किसी न किसी रूप में आता हूं और उसे सजा देता हूं। लेकिन हर काम का एक समय होता है जिसे प्रकृति तय करती है। कर्मों के हिसाब से पनिशमेंट तय होती है, किसी की इच्छा से नहीं। कई बार न्याय में देरी होती है और लोगों का भरोसा उठ जाता है, लेकिन हमें अपना भरोसा और पेशेंस बनाए रखना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और साथ ही यह विश्वास भी रखना चाहिए जब भगवान ने खुद गीता में कहा है कि वे न्याय करने आएंगे तो जरूर आएंगे। इस बात को कई साल बीत चुके हैं। नदी पार के लोगों को आखिर सरकार ने कहीं और जमीनें भी दे दी थी।
इस तरह उनका स्ट्रगल जीत गया था, लेकिन न्याय होना अभी भी बाकी था। जिसने इन सब लोगों को धोखा दिया था उसने नदी किनारे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया था, एक बहुत बड़ा होटल जिसमें तमाम लग्जरीज मौजूद थी। अब पता चला कि कल की बारिश उस होटल को धराशायी कर गई थी। ये होना ही था, क्योंकि नदी तो कभी भी लौट कर आ सकती है। उसकी गोद में घर बनाना कोई समझदारी नहीं, लेकिन जब अक्ल पर पत्थर पड़े हों तब कोई क्या कर सकता है। आज पंडित जी को भगवान श्री कृष्ण की कही इस बात पर बहुत गहरा यकीन हो चला है कि वे हर युग में यानी समय समय पर आते रहेंगे। उनके आने का मतलब जरूरी नहीं कि वे भगवान राम या कृष्ण के रूप में ही आए। वे नेचर के किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, किसी इंसान के रूप में आ सकते हैं, मतलब किसी भी रूप में आ सकते हैं। सारी नेचर, सारा यूनिवर्स उनके कंट्रोल में है। इस तरह गीता में कही एक और बात को सच होते पंडित जी ने अपनी आंखों के सामने देखा। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और सब पर कृपा करने की प्रार्थना की। और इसी के साथ गीता ज्ञान का